जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। अक्षय नवमी, आमला नवमी भी कहा जाता है इसे। यह त्योहार कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में ना जा सकें तो आंवले की एक डाली तुड़वा लें और तुलसी के गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको आंवले की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी। वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी में नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। यह उसके बेटे व बहू को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देंगी। बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान दिया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर लोहे के करवाए, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के करवाए, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले दान करवाए। यह भी सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती थी तब तक वह बेचारी खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और रेत के आंवले बना बनाकर दान करती। इस नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े और बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुंच गए और ईंटें गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बेलदारिन बनी थी, कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा देती हूँ। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में आंसू निकलकर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गर्म पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? बहू ने कहा, अम्मा जी, तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी कि किस बात पर हमने अपनी सास को घर से निकाला था। तब सास ने समझाया कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बहू बेटे बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसी बुढ़िया पर आपने कृपा की वैसे ही सब पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग पहुंच गई।